स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कैपेसिटेंस देख लिया है, कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लिया था। इस तरह आप देखो तो हमारी फिजिक्स की बुक के 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स एंड पोटेंशियल और कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छे लेवल पे इन चैप्टर्स को किया है और काफी अच्छे से सब कुछ कवर किया है। अब आप ध्यान देंगे तो हमारे पास में मेनली जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा बेटा वो यही रहेगा कि हम सॉल्यूशंस करेंगे किस चैप्टर के, हमारे सेकंड चैप्टर के। ठीक है, सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस एक्सरसाइज के मैं बताने वाला हूं आपको। इसमें मैं आपको एक हिंट दूंगा और डायरेक्शन दूंगा। हम बहुत एंड तक फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे, वो कैलकुलेशन बेसिस है। ठीक है, बाकी पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरे पेपर को और बहुत अच्छे से पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस होने वाले हैं अपने यहाँ पे। आपको सारे समझ में आ जाएंगे। आप जब भी अटको आप पहले सॉल्व करो, जब भी अटकते हो तो इसे पढ़ना शुरू करें, इससे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगेन एज यूजुअल आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। एंड यदि आपको और जानकारी चाहिए आप गूगल पे नेम सर्च कर सकते हैं, प्रदीप कुमार कुमावत। ठीक है, फटाफट से बेटा कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे पास में जो है शुरुआत होगी चैप्टर 2 के सॉल्यूशन में। मेनली हमने चैप्टर 1 का देखा, उसके बाद चैप्टर 2 जब है हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के देखे जाए हम तो सिंपल क्वेश्चन तो 11 ही है मोस्टली। उसके बाद 12th क्वेश्चन से हमारा एडिशनल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो बच्चे क्या होता है, एडिशनल को ढंग से नहीं करते या लीव कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एडिशनल भी बहुत अच्छे से करनी है। बिलीव मी, यदि आप लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे मैंने जो पढ़ाया है और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे, इजीली आप 95+ तो स्कोर आराम से कर देंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है ढंग से देखा जाए तो। लेक्चर्स जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ो बेटा और साथ में क्वेश्चंस कर लो। इजीली आप इससे ऊपर स्कोर करके दिखाओगे। पास्ट में बच्चों ने किया भी है और अब भी बच्चे करके दिखा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। और थोड़ा भी अच्छी मेहनत और की, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, लाइक पास्ट ईयर पेपर्स आपने कर लिए वो भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप इसको 95 से 100 तक पहुंचा सकते हैं। आई होप आपको सारी बात क्लियर है। अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर के सॉल्यूशन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। 2 चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -8 कूलम एंड 3 into 10 to the power -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैं देखो डायग्राम बना लेता हूं। हमारे पास में 2 चार्ज है, एक का मान लो यहाँ पे 5 into 10 to the power -8 और एक चार्ज है बेटा -3 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -8। और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो एक तो कॉमन सी बात है, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ये टोटल लेंथ हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे पोटेंशियल 0 होगा। मान लेते हैं हम कि इससे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा। तो बताओ दूसरे वाले से कितनी डिस्टेंस बची, 16 - x। आया बात समझ? फटाफट से इक्वेशन लिखो। यहाँ पे पोटेंशियल 0 का मतलब दोनों की वजह से इक्वल कर दो क्योंकि प्लस और माइनस है। हम क्या बोल सकते हैं, v ड्यू टू, इसको q1 बोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ v ड्यू टू q1 शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v ड्यू टू q2। आप एग्जाम में इसको q1 और q2 बोल दे तो v ड्यू टू q2। तो यहां से दोनों को हम क्या कर दे बेटा जी, इक्वल कर देंगे। जैसे इक्वल करोगे आंसर आ जाएगा। फटाफट देखो कैसे करूंगा, k मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -8 डिवाइड बाई x दैट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो साइन क्या नहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -8 अपॉन k³ बाई r होता है 16 - x। देखो ध्यान से कैसे k कट हो गया, 10 to the power -8 से 10 to the power -8 का बर्थडे, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 80 - 5x इक्वल टू 3x, x उधर जाएगा, x आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक तो यहां से बेटा 10 सेंटीमीटर दूर आ गया हमारा आंसर। अब क्या और पॉइंट्स है जहां पे हो सकता है, सोच के देखो बेटा। हमेशा तीनों पॉइंट्स कंसीडर किया करो। फर्स्ट हमने कंसीडर कर लिया यहां, अब सेकंड देखो इस तरफ। ध्यान से देखोगे तो यहां -3 की वजह से डिस्टेंस कम और +5 की वजह से डिस्टेंस ज्यादा है। तो ध्यान दो, क्या कम चार्ज अपॉन कम डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू मोर चार्ज अपॉन मोर डिस्टेंस। ध्यान दो, छोटा डिवाइड बाई छोटा क्या हो सकता है, इक्वल टू बड़ा डिवाइड बाई बड़ा। ये इक्वलिटी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक पॉइंट हमें इधर भी मिल सकता है।
दूसरा इधर सोचो, इधर ध्यान दोगे तो बेटा बड़ा डिवाइड बाई छोटा आएगा और छोटा डिवाइड बाई बड़ा, वो क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ध्यान देने की बात है कि ये तो इधर वाला केस पॉसिबल हो सकता है, उधर वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखो बच्चा गलती क्या करता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बच्चे गलती यहां करके आते हैं कि वो एक केस फाइंड करके छोड़ देते हैं सवाल को। लेकिन क्या यहाँ एक से ज्यादा केसेज पॉसिबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मोस्टली होंगे ही होंगे। तो सेकंड केस यहाँ पे आएगा, मान लो कि यहाँ से x दूरी है, तो यहाँ ये यहां से कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 16 प्लस एक्स। तो फटाफट से इक्वेशन लगा दो सेम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा k q1 की जगह में केवल 5 ले रहा हूं आपके बार, क्योंकि 10 टू द पावर -8 कट जाएगा। इससे डिस्टेंस 16 प्लस एक्स इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन x। कैसे k गया, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 5x इक्वल टू 48 प्लस 3x। आया नहीं आया? सो 5x 48 प्लस 3x, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा बेटा जी हमारे पास में कितना, देखेंगे फटाफट से। सो 2x की वैल्यू आ जाएगी 48, सो x की वैल्यू आ जाएगी 24। बस ये देख ले हम कोई मिस्टेक नहीं की हो हमने। 3 से 3 कट, 5x 16 3 जा 48 और 3x, तो 2x इक्वल टू 24। तो यहां से 24 सेंटीमीटर पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। अब 5 से कोई पूछे डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, दिस इज x फ्रॉम 3। 5 से कोई पूछे तो कितनी डिस्टेंस है, 24 प्लस 16 दैट इज 40। तो 5 वाले चार्ज से 5 Q1 चार्ज से डिस्टेंस आई 40, Q2 से आई 24। फर्स्ट क्वेश्चन में Q1 से आई 10, Q2 से आई 6। तो इस तरह से आप आंसर्स को कर सकते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी बेटा, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, चार्ज 5 माइक्रोकुलम एट इट्स वर्टाइसेज, ठीक है, ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेज। तो हमें ये गिवन है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके सब वर्टाइसेज पे क्यू चार्ज रखा है, मान लेते हैं इसको क्यू मान लेते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 कूलम। बोल क्या रहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जब ज्वाइन करते हैं तो यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो सब चार्ज से डिस्टेंस है 10। पोटेंशियल स्केलर होते हैं वेक्टर, वेक्टर होता तो दिमाग लगा के ऐड करना पड़ता। सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी वी कैन डायरेक्टली ऐड द पोटेंशियल्स, और यहां पे डायरेक्टली ऐड करके फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। फटाक से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा V8 सेंटर आ जाएगा बेटा 6 टाइम्स, सबसे डिस्टेंस सेम है KQ अपॉन R। तो फटाफट से हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, देखो क्या आ जाएगा 6, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। R सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 का स्क्वायर। बेटा इसको सोल्व कर लेंगे, वॉट एवर आंसर कम्स दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे इतना तो आप सोल्व कर ही सकते हैं ना, पूरी कैलकुलेशन में ही थोड़ी करूं या करूं। आपको यदि चाहिए कि सर पूरा कैलकुलेशन भी आप ही करो एंड तक कंसेप्ट के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट से वो करना लग जाऊंगा, ठीक है, वो कर दूंगा मैं आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जनरली थोड़ा टाइम सेविंग हो जाती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हुआ, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा देखो क्या बोला है, यहां से यहां हमें दिया गया है कि एक तो -2 माइक्रोकुलम है और एक 2 माइक्रोकुलम, दोनों 6 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालनी है। बेटा पहले तो ध्यान दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जहां V क्या होता है, 0 होता है, सॉरी V जो होता है वो कांस्टेंट होता है, 0 करना इतना अप्रोप्रिएट नहीं। पोटेंशियल पूरी सरफेस पे क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा V 0 होता है। ऐसी सरफेस जिसपे यदि एक से दूसरे पॉइंट पे जाओ तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो, ऐसी सरफेस को वी कॉल एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां से इन दोनों चार्ज के लिए देखोगे तो आपको पता है दोनों ऑपोजिट चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ बीच के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, एक तरह से 0 आ जाएगा। सिमिलरली इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, इस प्लेन पे, इवन प्लेन भी बना दो यहाँ पे एक, तो इस पे आप कोई भी पॉइंट लो आपका आंसर 0 ही आएगा। आया बात समझ में। यहां से जाता हुआ एक प्लेन मान लो, तो इस प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले जो बीच के सेंटर से पास होता है, ऐसे समझो लाइन थी, इस लाइन के सेंटर
सेंटर से ये प्लेन समझो, एक मेरे हैंड को एक तरह से ऐसा कुछ कि जो प्लेन इसके बीच से जाता हुआ है, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो जो आएगा हमारा पोटेंशियल इस प्लेन पे, दैट इज द जीरो रहेगा इस केस में, और वही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई प्लेन पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। गुड, आगे देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अच्छा देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लो जी। तो यहाँ पे एक मैं सिंगल लाइन कंसिडर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, तो -2 और 2, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे। तो -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा खुद की तरफ, और +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर जाता हुआ। तो बेटा ध्यान दोगे तो यहां से +2 और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इनके ऊपर वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा। तो नेट डायरेक्शन आएगी नेगेटिव। हमें केवल डायरेक्शन पूछी है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो इट इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन। ठीक है, वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनके आंसर्स कर पाएंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि सर क्या इसको डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो आंसर है बेटा नहीं कर सकते। यदि डिस्टेंस बहुत दूर पूछे हमें, क्योंकि 6 सेंटीमीटर कोई नेग्लिजिबल डिस्टेंस नहीं है। हाँ 6 सेंटीमीटर अगेन मैंने सिखाया था बेटा, ये रिलेटिव टर्म्स होती है। कोई पूछे 600 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको डाइपोल मान सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट जनरल क्या केवल इतना दिया है तो डाइपोल ले सकते हैं? नहीं, हम इसको डाइपोल नहीं बोल सकते। आया बात समझ में? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इसका भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4, A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb. Distributed uniformly on its surface, what is the electric field inside? तो बेटा जब भी क्वेश्चन आता है पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। हमें दिया गया है कि एक तो स्फीयर दिया गया है, ठीक है, जिसकी रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया भाई, जिसपे चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जिसको मैं क्यू बोल रहा हूं, इसको आर बोल रहे हैं, कैपिटल आर। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो ध्यान दो, मैं 3 पार्ट पूछ रहा है। पहला पार्ट ई इनसाइड, सेकंड पार्ट है जस्ट आउटसाइड या जस्ट सरफेस पे, और 8.18 सेंटीमीटर। तो बेटा याद करो, हमने इसके डेरिवेशन तो किए ही थे, साथ में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि स्फीयर को आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। पहली बात तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत ही आसानी से आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड देखो जी, सेकंड में मैंने क्या सिखाया था, पूरा चार्ज मान लो सेंटर पे रखा है बेटा, याद करने के लिए। तो सरफेस के जस्ट बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R²। ठीक है बेटा जी, सो KQ/R², K की वैल्यू आपको पता है, Q की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू आपको पता है। गलती मत करना, R को मीटर में कन्वर्ट करके रखना, ठीक है। तो सेकंड का आंसर भी आप फाइंड कर लोगे यहां से। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 18। तो आंसर वही आएगा KQ/R², बाहर के पॉइंट्स के लिए, बट यहाँ पे सॉरी R, स्मॉल आर, वह स्मॉल आर में रख देता हूं, यहाँ पे एक बार वैल्यू रख के बता देता हूँ। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाई आर क्या है 0.18 का स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया गया है। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर ही लेंगे इसको। क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुई? एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आपको इसका डेरिवेशन देखना है कि कैसे डिराइव हुआ है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल के स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यदि इसका डेरिवेशन नहीं पता कि सर ये वैल्यूज कैसे आती है, हम गॉस थ्योरम की हेल्प से करते हैं, तो आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए हैं और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंप्लिसिटी में बताया है। आप वो एक बार देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 2.5, A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। अब ध्यान दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके बीच में पहले क्या है, नॉर्मल एयर है, और इसका कैपेसिटेंस बेटा हमें दिया हुआ है 8 पिकोफराड। ओके, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अब देखो पहले तो C की वैल्यू दी हुई है, आप जानते हो यदि कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A है और मान लेते हैं डिस्टेंस है D,
तो हमारे पास C का फॉर्मूला हो जाता है बेटा जी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी दैट इज इक्वल टू 8 पिकोफराड। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकंड देखिए बेटा सब लोग, हमें बोला जा रहा है डिस्टेंस को कम कर दिया और उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का, तो जो सी डैश हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी बाई 2। होगा कि नहीं होगा? न्यू लेंथ हो गई डी बाई 2 और एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फटाफट से इसकी वैल्यू पुट करो सबकी, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी तो एक तरफ लिख लो और ऊपर चला गया 2 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना है 6 और 2 12, तो सी डैश आ गया हमारे पास में 12 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट है सी, और सी की वैल्यू कितनी है 8 पिकोफेराड। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट कम्स आउट टू बी 96 पिकोफराड। क्या समझ आया सब बच्चों को कैसे किया? अगेन यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, प्लीज मस्ट वॉच दिस सीरीज ऑन डाइलेक्ट्रिक्स के बेसिस पे, और वो करने के बाद फिर वापस आप देखिए इन सबको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ध्यान दो फटाफट से, क्या बोला है 9 पिकोफेराड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे, लगा दो। पहले जो दिया होता है उसकी सिचुएशन बनाओ, ठीक है, और इसको बेटा बैटरी से जोड़ा बाद में 120 वोल्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए तो हमने बना दिया। इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी मान लेते हैं। सी इज गिवन एज 9 पिकोफेराड। गुड। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस? अरे यार कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? यदि तीनों सेम है तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C by 3 दैट इज इक्वल टू 3 पिकोफराड। सीरीज में उल्टा होता है, याद करो 1/C1 प्लस 1/C2, बट आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था, यदि n कैपेसिटर सेम के है तो C by n। आया नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 से। चलिए अब पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैंने आपको सिखाया है रिड्यूस करो, रिडक्शन एंड बैक ट्रेसिंग। तो पहले रिड्यूस करके हमने देखा कि इसको एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया दैट इज हैविंग 3 पिकोफराड, और बैटरी लगी है 120 वोल्ट। तो इस पे चार्ज देखो कितना आएगा, तो क्यू हो जाता है CV। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 120 पिको कुलम आ जाएगा। ठीक है, सो 12 3 जा 480, सॉरी 360 अब पिको कुलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो चार्ज आ गया हमारा पिको कुलम में 360। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा चार्ज सीरीज में अब सेम, अब देखो याद करो किससे बनाया है, मैंने क्या सिखाया था आपको, यदि आपने मेरे कैपेसिटर के पुराने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कि ये सोचो किससे बन के आया, तो आपके मन में आएगा कि ये तो इन 3 से मिलके आया है। तो इन तीनों को कैसे कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है। तो जितना चार्ज यहाँ वो पूरा का पूरा चार्ज इधर गया, किसके बराबर गया? वो 360 पिको कुलम के बराबर। ठीक है बेटा जी, बस फटाफट से देख लो तो अब कितना पोटेंशियल आ जाएगा आपस में। पोटेंशियल किसी भी एक पे निकाल लो, बाकी आ ही जाएगा, तीनों पे सेम होगा, तीनों के से इक्विवेलेंट है। सो अब इसके लिए निकाल लेता हूं मैं, V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई C1। सो फटाफट से देखे बेटा 360 पिको कुलम अपॉन 9 पिको फेराड। सो 9 से 4 टाइम्स गया, सो 4 6 40, तो 40 वोल्ट आ गया। और इंट्यूटिव भी है, तीनों में 40 40 40 डिवाइड हो जाएगा। सो कितना आंसर आ जाएगा? टोटल 120 हो रहा है। सो कितना आंसर है सेकंड पार्ट का? 40, एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर है 360। ठीक है, नो सॉरी 3 पिको फेराड है, और चार्ज पूछे तो 360 आंसर है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.7 देखो बच्चा, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफराड 3 पिकोफराड एंड 4 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब के बार पैरेलल बना दिया तो बना देते हैं पैरेलल भी, क्या दिक्कत है? डायग्राम बना लो फटाफट से। अगेन बैटरी जोड़ी गई है 100 की, तो 100 की बैटरी भी जोड़ देते हैं। 2 3 4, बेटा पिको कट जाएगा तो मैं पिको कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे लिखने में। सो देखो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज में जुड़ जाता है तो आप कहेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 3 + 4, जो कितना आ गया फटाफट से देखो 4 3 7 2 9। ठीक है, पिको फराड यदि पिको में है तो। अब हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब ध्यान दो,
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो सब पे इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस भी 100 हो गया और इसके अक्रॉस भी 100 हो गया। तो Q1 कितना आ जाएगा बताओ? Q1 आ जाएगा 100, क्या होता है CV, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, सो आ गया 200 पिकोकुलम। इसी तरह Q2 क्या आ जाएगा? C2V, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 300 पिकोकुलम। और Q3 क्या आ जाएगा? Q3 आ जाएगा, ध्यान से देखोगे बच्चा, तो Q3 आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 400 पिकोकुलम। बस इतना सा आंसर करना है। कोई टोटल चार्ज पूछे तो तीनों को एडअप कर दो बेटा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आना चाहिए समझ, ठीक है। आगे देखो 2.8, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of this much and the distance between plates is 3 मिलीमीटर। फटाफट से देखो, ये डिस्टेंस दी है 3 मिलीमीटर, एरिया हमें गिवन है कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन इतना, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। बेटा कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वेयर A की वैल्यू रख दो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 8.85। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 लगभग, और D की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में रखवा दो तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा सोल्व करके, ठीक है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? CV, तो C की वैल्यू यहां से आएगी, एक रफ आइडिया ले लो तो 10 टू द पावर 3 से गया 3 2 जा, सो 8 2 जा 16 17 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा, ये C की वैल्यू रख देना C मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखे सभी बच्चे, यदि मैं ज्यादा फास्ट हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो चलिए। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8a 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो, पहली बात तो क्या किया कि हमारे पास में कैपेसिटेंस था जिसके बीच में थी 3 mm जगह। अब इसको पूरी को फिल किया जा रहा है, लगभग उतनी की उतनी लगभग डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट की जा रही है, जिसका एप्सिलॉन R दिया गया है 6। बहुत अच्छी बात, चलिए बढ़िया बात। हमसे पूछा जा रहा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। बेटा ये कंसेप्ट में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जब वोल्टेज कनेक्टेड है मतलब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होता है बेटा जी? बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है। मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया है, बैटरी कनेक्टेड है मींस पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा जब बैटरी कनेक्टेड है। तो क्या चेंज होगा? क्यू चेंज होगा, क्यू रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू चेंज होगा। तो फटाफट से निकाल ले, पहले देखो C डैश निकालो, नया C, तो C डैश हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D एप्सिलॉन R। तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा जी? फटाफट से पिछले क्वेश्चन में देखो, इसको कर ही लेते हैं। 8.85 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, सो 10 8 2 जा 16 17 8 2 जा 16 और 1 17.7, सो इसकी वैल्यू आती है 17.7। तो यहां से देखें फटाफट से, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 17.7 मल्टीप्लाई बाई 6। सो दिस इज एक्चुअली द C डैश। बाकी तो हो ही जाएगा। फटाफट से देखो C1 V1 इक्वल टू C2 V2, सॉरी V सेम रहेगा, तो नया चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो Q डैश जो आएगा वो आ जाएगा, V सेम है तो C डैश V, तो C डैश अपना हो गया 17.7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा Q डैश का। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया कि कैपेसिटेंस बदल जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा और चार्ज भी 6 टाइम्स हो जाएगा। आया नहीं आया बात समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट है बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। तो अब के बार क्या हुआ? जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, बैटरी नहीं रही, तब क्या होगा? चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। C डैश तो इतना ही होगा, तो अब के बार कैसे करें? अब के बार हम करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, Q सेम है तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2। यहां से C1 है हमारे पास C मल्टीप्लाई बाई V1 था 100 इक्वल टू C2 कितना है? मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, C टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई V2। सो C से C कट गया,
सो V2 कितना आ जाएगा 100/6। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 16 पॉइंट अप्रोक्स कुछ आ जाएगा हमारे पास में। आ रहा है समझ सब बच्चों को? काफी अच्छा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। तो दोनों कंसेप्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2.9 कैसे बैटरी जब कनेक्टेड है तो क्या होगा, बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये देख के हमें आगे बढ़ना है। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ध्यान देंगे तो क्या क्या दिया है हमें, कैपेसिटेंस दे दिया 12 पिकोफराड, V दे दिया 50 वोल्ट। बेटा सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। रख दो सबकी वैल्यू, तो हाफ सी की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई वी का स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू 100। ठीक है, सो बस ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 कितना होता है 150। 150 इंटू 10⁻⁻10 दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल। सो ये आंसर आ जाएगा हमारा एनर्जी का। क्या किया, कुछ नहीं, फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। चलो देखो 2.11 A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply। तो ध्यान से देखो, क्या चार्ज निकाल सकता हूं, क्यू हो जाएगा बेटा CV। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 200। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इट इज देन डिस्कनेक्टेड, तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा। याद करो डिस्कनेक्ट करने पे क्या चेंज रहता है, चार्ज। देन द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफराड कैपेसिटर। तो इसको कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे करने के लिए थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूं आपको कि पहले क्या था, मैं इसको C बोल देता हूं। ठीक है, दोनों को C मान लो, क्योंकि दोनों 600 है, तो C और C को साथ में कनेक्ट कर दिया और C की वैल्यू है 600 पिकोफराड। तो मैं इसी के टर्म्स में निकालूंगा। तो हमें क्या पता है, बाद में मान लो पोटेंशियल हो जाता है V डैश और V डैश, फाइनल पोटेंशियल V फाइनल हो गया V डैश। सो Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, हम कंजर्वेशन लगाएंगे। सो Q इनिशियल इज C मल्टीप्लाई बाई V, दैट इज 200 इक्वल टू C V डैश प्लस C V डैश, दोनों पे लिखेंगे। तो यहां से देखो तो C से C कट गया, V डैश आया 100। आई होप सबको समझ में आएगा, सिंपल चार्ज कंजर्वेशन लगाया हमने, पहले अकेले का चार्ज बाद में दोनों का चार्ज। ठीक है, सो चार्ज कंजर्वेशन से हमारे पास में V डैश आ गया, बहुत अच्छी बात। तो अब क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है हमें, लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस होता है बेटा, एनर्जी लॉस आ जाता है E इनिशियल माइनस E फाइनल। तो कैसे निकालेंगे, देखो हाफ CV1 स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स C इंटू V का स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स C, दोनों के लिए लिखेंगे 100 का स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उससे बाहर निकालो। तो आप देखेंगे हाफ कॉमन ले रहा है, मल्टीप्लाई बाई C कॉमन आ रहा है, और यहां से 100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, यहां पे बचेगा 4 -1 तो यहां से 2 बचा, तो आंसर आ गया C मल्टीप्लाई बाई 10⁴। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ये। सो C की वैल्यू देख लो कितनी है, 600 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, ये 10⁶ आएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सो दिस इज द आंसर ऑफ एनर्जी लॉस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। इवन मैंने भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन इस टाइप के हमारे जब कैपेसिटर पढ़ाया तभी लिए थे मैंने। ठीक है, आगे देखे बच्चा। अच्छा, तो ध्यान दो बेटा, यहां से अब हमारा एडिशनल एक्सरसाइज का शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ ही क्वेश्चंस आसान है, और इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखेंगे तो हम अराउंड जो भी 30-40 तक क्वेश्चंस है हमारे, सारे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। अब ये जो पार्ट है हमारे एडिशनल का, उससे हम 2 और वीडियो लेंगे सॉल्व करने में, उससे हम एक नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर करूंगा। आई होप आपको शुरू के 11 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें, उनको प्री प्रायोरिटी पे रखे सॉल्व करने में। और कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आई होप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई होगी। ठीक है, और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। गुड।